तो कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस कह चुकी है बिहार में कि पप्पू यादव नहीं बल्कि बीमा भारती जो आरजेडी की नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है वो पूर्णिया सीट पर इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार हैं और इसीलिए उन्हीं के लिए पूरी ताकत से प्रचार किया जाएगा। ये उलटबाजी किस तरीके से उलझी हुई पूर्णिया में नजर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये बीमा भारती हैं कौन जिन्हें लालू यादव ने पूर्णिया की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, पूर्णिया की सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं बीमा भारती। हालांकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की थी लालू यादव से, निवेदन किया था कि टिकट उन्हें दिया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में 5 बार जीत चुकी हैं बीमा भारती। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई, उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है। संपत्ति है करीब 1,45,50,000 रुपए और बीमा भारती को टिकट दिया गया है। बैंक बैलेंस की अगर बात करें तो 1.94 लाख रुपए यानी करीब 2 लाख रुपए उनके बैंक में जमा है। ये जो उनका नामांकन दाखिल हुआ है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो एफिडेविट उन्होंने दिया है, साथ ही 21 लाख रुपए उनके आभूषणों के तौर पर इतनी संपत्ति बीमा भारती के पास में है। 5 बार की विधायक रही है। जाहिर तौर पर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने का उनको लाभ भी हुआ है। साथ ही अगर कार की बात की जाए तो 3 महंगी गाड़ियां उनके पास में हैं। ये तमाम जो इलेक्शन एफिडेविट के अंदर बीमा भारती ने जानकारियां दी हैं। इसके अलावा उनके पास एक राइफल और एक बंदूक भी है, क्योंकि आपको शस्त्रों की जानकारी भी देनी होती है, तो वो भी जानकारी उन्होंने साझा की है, जनता के साथ साझा की है। साथ ही अगर लोन की बात की जाए तो कर्ज उन पर 16,56,000 रुपए का है। ये बीमा भारती के चुनाव एफिडेविट के आधार पर आपको तमाम जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि बीमा भारती के खिलाफ ही अब निर्दलीय नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं पप्पू यादव। आपराधिक केस की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ 3 केसेस हैं। हालांकि पप्पू यादव के केसेस की अगर बात की जाए तो ये फहरिस्त जरा लंबी हो सकती है, लेकिन पप्पू यादव के बारे में भी आपको जानना समझना जरूरी हो जाता है। पप्पू यादव आखिर हैं कौन? अपनी जो पार्टी है उसका उन्होंने विलय कर दिया था, कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस में है और पूर्णिया सीट से वो विधानसभा चुनाव 1 बार जीत चुके हैं। पप्पू यादव संसद में भी रहे, लोकसभा चुनाव वो 5 बार जीत चुके हैं और इस सीट की अगर बात की जाए मधेपुरा और पूर्णिया की तो वो इसे अपनी पुरानी सीट कहते हैं। साथ ही संपत्ति की बात की जाए तो 11,95,00,000 रुपए से ज्यादा की उनकी संपत्ति है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए की। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो पप्पू यादव के एफिडेविट के आधार पर आपको बता रहे हैं और पूर्णिया का ये मुकाबला बेहद रोचक मुकाबला हो जाएगा। Zee News।